अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जहाज़ के ज़रिए सफ़र करने को आमतौर पर एक महफूज, तेज़ और आरामदा सफ़र समझा जाता है, मगर इंसानी गलतियों की वजह से बाज़ औक़ात ऐसे भी प्लेन क्रैश हुए हैं जो आज भी खौफ की अलामत समझे जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही चंद हादसात के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। दोस्तों नंबर 1 पर हम जिस प्लेन क्रैश के बारे में बात करेंगे वो मलेशिया की एक एयरलाइन MH370 है। दोस्तों ये प्लेन 8 मार्च 2014 को मकामी वक्त के मुताबिक 12:41 पर कोलमपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। इस जहाज़ की मंजिल बीजिंग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। अंदाजे के मुताबिक कोलमपुर से उड़ान भरने वाले इस जहाज़ को 6:30 पर बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था। दोस्तों जब ये जहाज़ 35,000 फीट की बुलंदी पर था और 471 बहरी मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहा था, तब अचानक मकामी वक्त के मुताबिक 1:05 पर इस जहाज़ का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता ख़त्म हो जाता है। दोस्तों जब ये राब्ता ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त जहाज़ मलेशिया और वियतनाम के दरमियान समंदर के ऊपर परवाज कर रहा था। राब्ता मुनक़ता हो जाने के बाद भी ये उम्मीद जारी थी कि ये जहाज़ जल्द ही वियतनाम के एयरपोर्ट से राब्ता कायम कर लेगा, मगर मुसलसल 1 घंटे तक जब जहाज़ ये रडार से गायब रहा तो वियतनाम की अथॉरिटीज़ ने एक सर्चिंग प्लेन को फिजा में भेजा, जिसने सख्त कोशिश के बाद इस जहाज़ से राब्ता कायम कर लिया, मगर बड़बड़ाहट और शोर के अलावा कोई और आवाज़ न सुनाई दी। 10 घंटे गुजरने के बाद इस जहाज़ को क्रैश मान लिया गया। इस त्यारे में 12 क्रू मेंबर समेत 227 अफराद शामिल थे। बाद में इस त्यारे का मलबा तो नहीं मिला, मगर इस जहाज़ के कुछ पार्ट्स को समंदर की सरफेस पर ज़रूर देखा गया। दोस्तों इस जहाज़ का गायब हो जाना भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और बहुत से लोग इसके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात पेश करते हैं। कुछ का कहना है कि ये जहाज़ क्रैश हुआ ही नहीं, बल्कि ये जहाज़ किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अगवा कर लिया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों नंबर 2 पर हम जिस प्लेन क्रैश के बारे में बात करेंगे वो 1996 में इंडिया में पेश आया। दरअसल 12 नवंबर 1996 को दोपहर के 3 बजे कजाकिस्तान के एक शहर सिमकैंट से एक कजाकिस्तान एयरलाइन का जहाज़ टेक ऑफ करता है। इस जहाज़ ने इंडिया के शहर न्यू दिल्ली तक जाना था। इस जहाज़ में मुसाफिरों में ज़्यादातर वूल के ट्रेडर शामिल थे, जो कि इंडिया से वूल को खरीद कर सेंट्रल एशिया में सेल कर देते थे, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब की एक एयरलाइन बोइंग 747-168B, जिसमें तकरीबन 289 पैसेंजर मौजूद थे, टेक ऑफ करती है। इस एयरलाइन में 23 क्रू मेंबर समेत 231 इंडियन पैसेंजर शामिल थे, जो कि इंडिया से सऊदी अरब की तरफ जा रहे थे। शाम के 6:33 पर जब ये जहाज़ टेक ऑफ करता है तो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो कि इन दोनों प्लेन्स को डायरेक्शन दे रहा होता है, सऊदी अरब वाले प्लेन को कहता है कि वो अब 10,000 फीट की बुलंदी से 14,000 फीट की बुलंदी तक जा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ कजाकिस्तान वाला प्लेन आ रहा होता है। ये कंट्रोलर इसको हुक्म देता है कि वो 15,000 फीट की बुलंदी को ही मेंटेन रखे, क्योंकि इन दोनों जहाज़ों के दरमियान 1,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस रह जाता है, जो कि एक सेफ लिमिट में इनफ होता है। मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गाइडलाइन के बावजूद ये जहाज़ रडार पर ब्लिंकिंग डॉट की सूरत में नज़र आते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते जाते हैं और इसी दौरान ये डॉट्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और बाद में ये डॉट्स रडार पर डिसअपेयर हो जाते हैं। दोस्तों दिल्ली के तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है। इस शहर का नाम चारखीदारी है। यही वो मकाम है जहां पर ये दोनों जहाज गिरकर तबाह हुए। ये इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा और इकलौता एयर डिजास्टर था, जिसमें 2 जहाज फिजा में ही टकरा कर तबाह हो गए। इस हादसे में दोनों जहाज़ों में सवार 349 अफराद समेत 40 क्रू मेंबर भी हलाक हो गए। इस हादसे की असल वजह दिल्ली एयरपोर्ट पर लगा रडार था, जो कि काफ़ी पुराना था, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन जहाज़ों को सही तरह से गाइड ही ना कर सका। दोस्तों आपकी नज़र में इस हादसे की असल वजह क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।